नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। गाजियाबाद, भारी संख्या में उमड़े मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को अब 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार से नए नियमों के साथ लॉकडाउन लागू हो गया है। इसी बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। गाजियाबाद में सोमवार को उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं, जब एक श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए। दरअसल गाजियाबाद से सोमवार शाम 6 श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों के लिए रवाना होनी है। ट्रेनों में जाने से पहले प्रशासन की ओर से मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए वहां रोका गया है। 3 ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए और 3 ट्रेन बिहार के लिए जा रही हैं। जैसे ही हजारों की संख्या में मौके पर मजदूर इकट्ठा हुए, वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और एडीएम मजिस्ट्रेट के सामने सभी नियम बेकार साबित हुए। देखते ही देखते वहां जनसैलाब जमा हो गया। घंटाघर के पास मौजूद रामलीला मैदान में लोगों की बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोगों को ट्रेन या बस के जरिए घर भेजे जाने का भरोसा प्रशासन द्वारा दिया गया था। सड़क पर जितने लोग पैदल चल रहे थे, सभी को वहां ले जाकर रखा गया है और अब इस कदर भीड़ हो गई है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। गाजियाबाद एडीएम के मुताबिक बिहार के लिए गाजियाबाद से 3 ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि 1200 प्रति मजदूर ट्रेन से लेकर बिहार जाएंगी। आज करीब 3600 मजदूर को बिहार भेजा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर के मजदूर को भी यहाँ से भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह तक स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन अब जो हालात हैं उन्हें संभाला जा रहा है। दूसरी ओर मजदूरों का कहना है कि वह लंबे वक्त से धूप में ही खड़े हैं, ऐसे में काफी परेशानी है। कुछ मजदूरों ने कहा कि वो कल भी आए थे, लेकिन नंबर नहीं आ पाया था। यहाँ इतनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हो गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं, इसलिए इन 2 राज्यों के लिए भी खतरा हो सकता है। फिलहाल गाजियाबाद में स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन भारी भीड़ के चलते प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मालूम हो कि श्रमिक ट्रेनों में बैठने से पहले सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है, क्योंकि जहां से ट्रेन जा रही है और जहां ट्रेन को पहुंचना है, वहां दोनों और प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से काम पर जाएगी पूरी दिल्ली, मगर बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और मॉल, रेस्टोरेंट। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में सारे सरकारी और निजी ऑफिस खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को ऐलान करते हुए कहा कि सभी निजी ऑफिस कल से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है। एक दिन पहले ही केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान रियायतें देने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी निजी ऑफिस कल से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर स्टाफ घर से ही काम करें। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लिए रियायतों का ऐलान करते हुए साफ किया कि अभी मेट्रो स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे। यहाँ तक सैलून और स्पी भी बंद रहेंगे। यहाँ तक धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 10,054 मामले आए हैं। केस तो ज्यादा है, लेकिन लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। 45% लोग ठीक भी हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खट्टर सरकार पर कांग्रेस का हमला, 5 साल में कितनी नौकरियां दी गई, श्वेत पत्र जारी कीजिए, किस विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार को इस बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि राज्य में पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी गई और साथ ही यह भी बताना चाहिए कि किस विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को यह भी उल्लेख करना चाहिए कि हरियाणा से और बिहार से कितने सेवानिवृत्त नौकरशाहों को पुनः रोजगार दिया गया है। कांग्रेस नेता ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में दावा किया
कि 2015 में अनेक रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया था और लिखित परीक्षा सहित इसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन परिणाम की घोषणा नहीं की गई, जिससे आवेदन करने वाले करीब 10 लाख उम्मीदवार अधर में लटक गए। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में 1538 पदों के परिणाम 5 साल से लंबित हैं, जिनकी घोषणा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं की है। सुरजेवाला ने कहा कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद 2015 में निकाली गई रिक्तियों की परीक्षा के परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे इन पदों पर कोई व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाया है। जिन रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया था उनमें शिक्षकों, आबकारी निरीक्षकों, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षकों, स्टेशन सुपरवाइजरों और वन कर्मियों के पद शामिल हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पता चला है कि अब इन पदों को इस आधार पर वापस लिया जा रहा है कि 2018-19 में चयन के मानदंडों में बदलाव हो गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी गई हैं। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि किस विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान खट्टर सरकार ने 1500 अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री खट्टर टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में उद्योगों, दुकान मालिकों और अन्य संस्थानों से कहते रहे हैं कि वे कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालें, लेकिन उनकी खुद की सरकार यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त करने में नहीं हिचकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट, राहुल ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा योजना को लेकर सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। राहुल ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा योजना पर यू टर्न लिया। राहुल ने योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए देने और इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। राहुल ने एक ट्वीट में लिखा, यूपीए के कार्यकाल में शुरू की गई मनरेगा योजना के लिए प्रधानमंत्री ने 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को अनुमति दी है। हम उनका आभार जताते हैं कि उन्होंने मनरेगा के लक्ष्य को समझा और इसे प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही राहुल ने हैशटैग मोदी यू टर्न ऑन मनरेगा का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी के एक भाषण का वीडियो भी शेयर किया। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था, मनरेगा आपकी असफलताओं का जीता जागता सबूत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना और कर्म योगी स्कीम को नहीं मिल रहा भाव, करोड़ों का लक्ष्य, हजारों में जुड़े लोग। जी हां दोस्तों, बीते साल मोदी सरकार की ओर से 3 पेंशन योजनाओं एक साथ लॉन्च की गई थी। एक स्कीम श्रमिकों के लिए थी, एक किसानों के लिए और एक देश के छोटे कारोबारियों के लिए लॉन्च की गई थी। श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूरों को रिटायरमेंट की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसी तरह से पीएम किसान मानधन योजना और पीएम व्यापारी मानधन योजना के तहत भी 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन का ऑफर मिलता है। हालांकि इन तीनों ही स्कीमों में श्रमिकों, किसानों और व्यापारियों का कोई उत्साह देखने को नहीं मिला है। देश के सबसे निचले तबके श्रमिकों के लिए शुरू हुई श्रम योगी मानधन योजना के तहत अब तक 43.88 हजार पंजीकरण हो चुके हैं। इस स्कीम से 10 करोड़ मजदूरों को अगले 5 साल में जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। टारगेट को देखते हुए सिर्फ इतने ही लोगों का जुड़ना बताता है कि योजना को श्रमिकों के बीच भाव नहीं मिल रहा है। सबसे खराब स्थिति कर्म योगी मानधन योजना की है, जिससे अब तक महज 39,072 कारोबारी ही जुड़े हैं। सरकार के टारगेट को देखते हुए स्कीम के लिए 40,000 से भी कम पंजीकरण होना यह साबित करता है कि योजना को व्यापारियों के बीच भाव नहीं मिल रहा है। सरकार ने इस स्कीम से देश के 3 करोड़ रिटेल कारोबारियों और दुकानदारों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4 के पहले दिन डीएनडी पर भारी कंफ्यूजन, दिल्ली पुलिस बोली सिर्फ पास वाले ही नोएडा जाएं। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में राहत के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी दी है। 2 राज्यों के बीच वाहनों की आवाजाही भी वहां की सरकारों को दी गई है। इस बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। दिल्ली से नोएडा जाने वाले डीएनडी और कालिंदी कुंज पर जाम लग गया है। हालात को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इससे जुड़े ट्वीट में लिखा है, नोएडा डीएम ने जिन वाहनों को मूवमेंट पास जारी किया है उन्हें ही यूपी पुलिस नोएडा में एंट्री दे रही है। डीएनडी और कालिंदी कुंज के रास्ते नोएडा जाने वाले लोग उसी हिसाब से आगे जाएं। दरअसल सोमवार से लॉकडाउन 4 लागू होने के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में कार नजर आई। दिल्ली से नोएडा की तरफ डीएनडी पर जाम लग गया।
डीएनडी पर यूपी पुलिस सभी गाड़ियों को चेक कर रही है और जिन्होंने पास लिया हुआ है उन्हें ही आगे जाने इजाजत दे रही है। डीएनडी पर मौजूद यूपी पुलिस के अफसर ने बताया कि मीडिया, स्वास्थ्य कर्मी और दूसरी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा सिर्फ उन्हें ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है जिन्हें पास दिया गया है। पुलिस का कहना है कि लोगों को यूपी बॉर्डर खुलने का भ्रम है, यही वजह है कि बड़ी संख्या में वाहन पहुंच गए हैं और जाम की स्थिति पैदा हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में घर वापसी के लिए सड़क पर उतरे मजदूर, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चौथे चरण की आज से शुरुआत हो गई है और मजदूरों के पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहीं मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं तो कहीं मजदूर इस आस में हैं कि उन्हें घर भेजने का सरकार इंतजाम करेगी। ऐसी ही आस लेकर आज मजदूरों का हुजूम अहमदाबाद में आईआईएम के पास पहुंच गया। दरअसल किसी ने मजदूरों को बता दिया कि आईआईएम के पास से बस जा रही है। इसके बाद मजदूरों का हुजूम आईआईएम के पास पहुंच गया, लेकिन वहां बस नहीं दिखी। इसके बाद मजदूर भड़क गए और पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। मजदूरों पर पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। इस बीच बिहार के बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली से नाराज प्रवासी मजदूरों ने पहले सेंटर के अंदर जमकर हंगामा किया, फिर बाहर निकलकर सड़क जाम कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ 3 महीने के लिए राज्य के सभी जिलों में धारा 144 लागू, सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन 4 सोमवार से लागू कर दिया गया है। जारी निर्देश के मुताबिक देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 14 दिनों तक जारी रहेगा। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में आगामी 3 माह तक धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार ने इस मामले में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 86 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 27 लोगों का उपचार अभी जारी है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार मजदूरों को फ्री स्पेशल बसों से भेजेगी घर, सीएम ने कहा मजदूरों का पैदल चलना पीड़ादायी। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन के कारण हर कोने से मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि श्रमिकों का पैदल घर जाना बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हृदय को झकझोर देती है और मन को दुखी करती है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान सरकार श्रमिकों को बसों से मुफ्त में उन्हें घर तक छोड़ेगी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील, राजस्थान सरकार में इस खर्च का वहन एसडीआरएफ करेगा। सीएम गहलोत ने इस संबंध में कहा कि जिन राज्यों में ट्रेन लायक श्रमिकों की संख्या नहीं है, उन सभी राज्यों में श्रमिकों को उनके घर तक बस से छोड़ा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जाने कब कब कितना बढ़ा देश भर में लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच देश भर में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी सरकारी विभागों को सूचना भेजकर अगले 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस तरह अब 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के द्वारा तय किए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए बनाई टास्क फोर्स और फूड बैंक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लॉकडाउन के बीच गरीब मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए सामने आ गई हैं। प्रियंका गांधी के टास्क फोर्स बनाए जाने के फैसले का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं कई शहरों में कांग्रेस की तरफ से फूड बैंक बनाए गए हैं, जहां हर दिन 1 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गरीब लोगों के लिए काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, जो इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएगी। जी टास्क फोर्स टीम दिल्ली से सटे इलाकों और जिलों में सक्रिय है और प्रियंका गांधी के निर्देश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों और बेसहारा लोगों को अपने वाहनों से बैठाकर उनको उनके घरों तक पहुंचा कर आएंगे। वहीं फूड बैंक का काम शुरू कर दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रियंका गांधी कर रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चौथे चरण में भी बंद रहेगी हवाई, मेट्रो और रेल यात्रा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पूर्ण बंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाते हुए चौथे चरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें पहले की तरह मेट्रो, ट्रेनों और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लागू रहेगा और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।